भाई मत बोल बस। हाँ बेटा यूनिट नंबर 4 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन 2011, 13 और 16 में इसकी डेफिनेशन पूछी गई है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है ध्यान देना। हमारे पास क्या दे रखा है, एक तो क्या होगा x to 1 और एक होगा y to 2। x तो 1 तो किस पर होगा, x पर, और to 2 किस पर, कैपिटल Y पर। दो क्या दे रखी है, टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखी है, ठीक है। तब एक मैपिंग होगी f, कहां से कहां पर, x से किस पर, y पर। क्लियर है क्या, x से किस पर, y पर। क्लियर है ना। इस सेट टू बी, तो ये जो मैपिंग है ना वो क्या कहलाएगी, x से किस पर है, तो कहां से, तो 1 से कहां पर, तो 2 पर। तो f क्या कहलाएगा, तो 1 टू तो 2 कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। क्लियर है क्या। कब, एट x, ध्यान देना इसका कोई एलिमेंट होगा तो किस टाइप का होगा, x बिलोंग्स टू कैपिटल X इफ एवरी, ध्यान देना, एवरी तो 2 ओपन सेट, तो 2 के लिए एक ओपन सेट होगा, उसको क्या नाम दे हम, X। क्लियर है क्या। अब देखो x से कहां पर है, y पर है, तो 2 किस पर है, y पे होगा ना। y पर कोई एक ओपन सेट होगा, मतलब तो 2 ओपन, इफ एवरी तो 2 ओपन सेट H। समझ में आ गया क्या। तो इफ एवरी तो 2 ओपन सेट H कंटेनिंग, किसको कंटेन कर रहा है ये, f ऑफ, भाई अगर x इसका एलिमेंट है तो ये किसको कंटेन करेगा, f ऑफ x को तो कंटेन करेगा। तो लेकिन ले तो आप तो 2 पे रहे हो ना, तो 2 पे ले रहे हैं, तो 2 के लिए एक ओपन सेट होगा, वो कौन होगा, H, जो किसको कंटेन करेगा, f ऑफ x को। समझ में आ गया ना। तो यहां से क्या कहलाएगा, ध्यान देना, x to 1 एंड y to 2 क्या दे रखा आपको, दो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखे हैं। तब आपके पास एक मैपिंग है f x से कहां पर, y पर, जो क्या कहलाएगी, to 1 टू to 2 कॉन्टिन्यूअस कहलाएगी। to 1 माइनस जो बोलते हैं अपन, to 1 से to 2 कॉन्टिन्यूअस कहलाएगी। कब, इफ एवरी ओपन सेट to 2 क्या होगा, H, जो किसको कंटेन करेगा, fx को। समझ में आ गया क्या। इसका मतलब इसको ये भी लिख सकते हैं अपन, fx को कंटेन कर रहा है कौन, H। इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ x सबसेट हो गया किसका, H का। समझ में आ गई है। नेक्स्ट, तब अपने पास क्या होगा, एक ओपन सेट होगा कौन, तो 2, इफ एवरी ओपन सेट तो 2 ओपन सेट, इसके लिए अगर H है तो इसके लिए ओपन सेट क्या होगा, G, जो किसको कंटेन करेगा, X को। तो इसके लिए ओपन सेट अपन ने क्या मान लिया, G। इसके लिए क्या मान लिया, H। G किसको कंटेन करेगा, X को, और H किसको कंटेन करेगा, f ऑफ x को। समझ में आया नहीं है, क्लियर है यहां तक। तो ये क्या कहलाएगा, G अगर x को कंटेन कर रहा है तो f ऑफ, सॉरी H किसको कंटेन करेगा, S, f ऑफ x को। समझ में आ गया क्या, डेफिनेशन क्लियर है। तो ये क्या कहलाता है, to 1 टू to 2 कॉन्टिन्यूअस, कौन, f। समझ में आया। इस डेफिनेशन को ढंग से क्लियर कर लेना, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस की ही चलेगी। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या होना चाहिए, दो टोपोलॉजी होनी चाहिए, एक से दूसरी पर। तो पहली x to 1 मान लो और दूसरी y to 2। तो 1 किस पर डिफाइंड है, x पर, तो to 2 किस पर है, y पर। तब एक मैपिंग होगी f, कहां से कहां पर, x से किस पर, y पे। तब अपने पास क्या होगा, एक एवरी ओपन सेट, to 2 ओपन सेट, to 2 के लिए क्या होगा, एक ओपन सेट होगा, जो इसको क्या नाम दे रहे हैं अपन, x। किसको कंटेन कर रहा है, फंक्शन ऑफ x को। समझ में आ गया। इसी प्रकार दूसरा क्या होगा अपने पास, एक ओपन सेट होगा, इफ एवरी to 1 ओपन सेट कौन सा, G, जो किसको कंटेन कर रहा है, X को। समझ में आ गया ना। कहने का मतलब to 2 के अंदर जो ओपन सेट होगा वो कौन होगा अपने पास, G, जो किसको कंटेन करेगा, X को। तो to 2 के अंदर ओपन सेट क्या होगा, H, जो किसको कंटेन करेगा,
fx को। समझ में आया नहीं है? तो ये क्या कंडीशन कहलाती है? टो 1 टो 2 कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो अगली कंडीशन। थ्योरम है अपने पास, पहली थ्योरम क्या दे रखा है? Let x1 and y2 be two topological space. x1 और y2 क्या दे रखे हैं? दो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखे हैं। देन इन मैपिंग f x से y पर क्या है? टो 1 टो 2 कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस लेके चलना है तो आपको बताना क्या है? If and only if inverse image of each open set in y, इनवर्स इमेज किसकी? ओपन सेट की। किसकी? y की। y के ओपन सेट की इनवर्स इमेज। इनवर्स इमेज कौन सी हो गई है? और y के अंदर किसको कंटेन कर रहा था? जैसे f ऑफ x, यही हो ना अपने पास, या f ऑफ g जो भी है अपने पास, तो ओपन होगी किसके अंदर? x के अंदर। क्यों? क्योंकि इसकी इनवर्स इमेज निकालेंगे तो ये इसको हटा देगा और ये किस में आ जाएगी? x में। ये आपको बताना है। समझ में आ गया ना? तो if and only if inverse image of each open set in y, y के अंदर जो ओपन सेट होंगे each, उनकी इनवर्स इमेज क्या होगी? ओपन होगी किसके अंदर? x के अंदर। मतलब h अगर टो 2 के अंदर है तो f इनवर्स h किसके अंदर होगा? क्योंकि h कैसा टाइप का एलिमेंट होगा? h में कैसे एलिमेंट होंगे? अभी बताया था मैंने, क्या था अपने पास? f ऑफ x टाइप के। अब इसकी इनवर्स इमेज निकालोगे आप, मतलब f इनवर्स, तो ये तो 1 हो जाएगा आई, तो ये x किस में हो जाएगा? टो 1 में। यही तो बताना है अपन को। तो ये आ गया ना देखो x। समझ में आया नहीं है? तो x तो टो 1 में ही होगा। ये आपको प्रूव करना है और ये कंडीशन लेके चलनी है और टो 1 टो 2 को कंटीन्यूअस दिखाना है। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? तो ध्यान देना, बहुत सिंपल सी थ्योरम है। तो देखिए क्या दे रखा है। सबसे पहले f क्या दे रखा अपन को? क्या लेके चलोगे? लेट f क्या दे रखा है? टो 1 टो 2 कॉन्टिन्यूअस ऑन x टू y। तो लेट f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन x एंड h इज ओपन सेट इन y। तब अपने पास क्या होगा? y के अंदर एक ओपन सेट होगा। यही तो ली थी अपन ने। कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन क्या थी? f कहां से कहां पर? x से किस पर? y पर। क्या कहलाएगा? कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। कब? जब टो 2 ओपन सेट। एवरी टो 2 ओपन सेट जो क्या है अपने पास? h किसको कंटेन कर रहा है? कंटेनिंग f ऑफ x। तो क्या होगा? टो 1 ओपन सेट जो क्या है? g किसको कंटेन कर रहा है? x। यही था अपने पास। समझ में आया? ये थी कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन। अब ध्यान देना, लेट f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन x। f क्या है? कॉन्टिन्यूअस है किस पर? x पर। तब अपने पास क्या होगा? एक ओपन सेट होगा h किसके अंदर? इन कैपिटल Y। यही होगा क्या? ध्यान दो, h किसके अंदर होगा? y के अंदर ही होगा ना। तो एक ओपन सेट लिया अपन ने, क्या? h किसके अंदर? y के अंदर। क्लियर है? इसका मतलब h किस में बिलोंग करेगा? किसमें बिलोंग करेगा? टो में बिलोंग करेगा। क्लियर है? अगर h टो में प्रूफ बिलोंग करेगा तो हमें क्या दिखाना है? हमें प्रूफ क्या करना है? f इनवर्स h किस में बिलोंग करना चाहिए? ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर है क्या? तो आगे ना देखो, इनवर्स इमेज ईच ओपन सेट इन y। ये y के अंदर था, जिसकी इनवर्स इमेज है वो किसके अंदर होगी? ओपन होगी किसके अंदर?
x के अंदर मतलब tau 1 के अंदर, यही बताना है अपन को। क्लियर है यहाँ तक? तो ध्यान देना है ऐसे, इसे प्रूव करने के लिए यहां से ध्यान दो भाई। सबसे पहले f इनवर्स h या तो किसके बराबर होगा, फाई होगा, या फिर क्या होगा, f इनवर्स h किसके बराबर होगा, नॉट इक्वल फाई। क्लियर है क्या भाई? हमें यही तो बताना है कि यार tau 1 में बिलोंग करनी चाहिए। तो यहां से हमने h को tau 2 में लिया तो f इनवर्स h या तो फाई होगा या फिर क्या होगा, नॉट इक्वल फाई होगा। अगर फाई हो जाता है तो हम जानते हैं फाई क्या होता है, ओपन सेट होता है। समझ में आया नहीं है? तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स h इज ओपन सेट इन x लिख सकते हैं ऐसे, अगर फाई है तो। समझ में आया नहीं है? क्लियर है यहां तक? अब f इनवर्स h फाई नहीं है, फाई नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, x कोई एलिमेंट है जो किस में लिया, f इनवर्स h में। इसको हम इधर लाएंगे तो fx किस में हो जाएगा, h में। क्लियर है क्या? तो यहां पर इससे पहले एक कंडीशन और लिख दो, ये वाली देखो इसमें, तो ध्यान देना fx किस में बिलोंग कर रहा है, h में। क्लियर है क्या? हमारे पास गिवन क्या है, f क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो क्या कहता है, तो कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन एक g ऐसा होगा जो किसके अंदर होगा, tau में, जो किसको कंटेन करेगा, x को। क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ g किसका सबसेट हो जाएगा, h लिख सकता हूं। समझ में आया क्या? f ऑफ g किसका सबसेट होगा, मैपिंग लगे ना g पे, और ये किसका है, h का सबसेट हो जाएगा। क्लियर है क्या? इसका मतलब यहां से क्या लिख सकते हैं, g सबसेट हो गया किसका, f इनवर्स h का। क्लियर है क्या? मतलब ये क्या हो गया, एक ओपन सेट हो गया। तो यहां से क्या हो गया, इसको ये लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू g सबसेट ऑफ f इनवर्स h। भाई इसका कोई एलिमेंट हो गया नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, f इनवर्स h क्या हो गया, नेबरहुड बन गया क्या x का। भाई यहां पर क्या है अपने पास, हमें ये बताना है यहां पर कि f इनवर्स h फाई नहीं है। फाई नहीं है तो ये किसके अंदर आना चाहिए, tau 1 में। ये tau 1 में कब आएगा, जब ये ओपन प्रूफ कर देंगे अपन इसको। ओपन हो जाएगा तो f इनवर्स h किस में चला जाएगा, tau 1 में चला जाएगा, क्योंकि tau 1 में सारे के सारे एलिमेंट कौन से होते हैं, ओपन होते हैं। ये फाई था तो फाई तो अपने पास क्या होता है, ओपन होता है, रिक्त समुच्चय। एम्प्टी सेट क्या होता है, ओपन होता है। तो ये tau 1 में चला गया, क्योंकि tau 1 क्या है, टोपोलॉजी है। यहाँ पर दो लेके चल रहे हैं ना, कॉन्टिन्यूअस लेके चल रहे हैं, मतलब x tau 1 और y tau 2 दो टोपोलॉजी लेके चल रहे हो आप। समझ में आ गया ना? तो यहां से हमारे पास हमें ये प्रूव करना है कि f इनवर्स h किस में होना चाहिए, tau 1 में। तो f इनवर्स h दो कंडीशन पे डिपेंड करता है, या तो फाई होगा या तो फाई नहीं होगा। फाई होता है तो हम जानते हैं फाई किस में होगा, tau 1 में चला जाएगा, क्योंकि tau 1 टोपोलॉजी है। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, ये किस में भाई, नॉट इक्वल फाई है तब ओपन होना चाहिए। ओपन दिखाने के लिए इसको नेबरहुड बता दो। समझ में आ गया क्या? ये तो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब x किस में बिलोंग कर रहा है, f इनवर्स h में। और यहां से क्या है, fx क्या हो जाएगा, h में बिलोंग कर जाएगा। fx अगर h में बिलोंग कर गया मतलब f ऑफ g सबसेट हो गया किसका, h का, क्योंकि x तो g का एलिमेंट है ना, x g का एलिमेंट है, क्योंकि x में किसमें है, कैपिटल x में से लिया है। तो f ऑफ g किसका सबसेट है, तो यहां से क्या आ जाएगा, g सबसेट हो जाएगा किसका, और x f, इसमें तो एक x एलिमेंट था ना, x g में भी है, x f इनवर्स h में भी है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू g सबसेट ऑफ, ये तो नेबरहुड बन गया। और हम जानते हैं नेबरहुड क्या होता है, ओपन होता है। तो किसके अंदर एक ओपन सेट हो गया ना, तो क्या हो गया, f इनवर्स h इज ओपन सेट। देन f इनवर्स h किस में बिलोंग कर गया, tau 1 में। यही तो हमें प्रूव करना था। क्लियर है क्या? तो f इनवर्स h इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, देन f इनवर्स h इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X। समझ में आया नहीं है? क्लियर है? अब क्या लेके चलोगे आप,
इसकी इनवर्स इमेज को क्या लेके चलोगे, ओपन लेके चलोगे एक्स के अंदर। बताना क्या है, कॉन्टिन्यूअस दिखाना है। समझ में आया नहीं है, क्लियर है? तो हम लेके चले द इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सबसेट y इज ओपन सबसेट ऑफ x। तो ये लेके चले यहां पर, ये किसके अंदर है, x के अंदर है। समझ में आया ना? आगे ध्यान देना। नाउ वी हैव टू शो दैट, हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ये कॉन्टिन्यूअस है, यही कंडीशन दिखानी है। समझ में आ गया क्या? तो यहां से देखो हमने लिया h क्या है, सबसे पहले देखो h क्या है, ओपन सेट है किसके अंदर, इन y। क्लियर है क्या? h को ओपन लिया है किसके अंदर, y के अंदर। क्लियर है क्या? मतलब h किस में बिलोंग कर रहा है, टॉ2 में। समझ में आया नहीं है? तो h में कैसे एलिमेंट होंगे, टॉ2 में कैसे एलिमेंट होते हैं, fx टाइप के। इसका मतलब यहां से क्या हुआ अपने पास, fx किस में बिलोंग कर रहा है, देखो इसी को उल्टा लिख रहा हूं मैं, यहां से ध्यान देना, इसी को लिख रहा हूं मैं। fx किस में बिलोंग कर रहा है, h में बिलोंग कर जाएगा, मतलब x किस में बिलोंग कर गया, आ गया क्या? देखो यही चीज आ गई क्या, x बिलोंग्स टू f इनवर्स h। क्लियर है क्या? यहां तक कोई डाउट? सिंस इनवर्स इमेज, ध्यान देना, सामने ध्यान देना। सिंस इनवर्स इमेज किसकी, ओपन सेट इन y इज ओपन इन x। आ गया क्या? x के अंदर ये क्या है, इनवर्स इमेज, क्योंकि इसमें किस पर डिफाइंड है, समझ में आया नहीं है? तो यहां से क्या लिख दिया अपन ने, f इनवर्स h बराबर क्या ले लूं मैं, g किस में बिलोंग कर रहा है, टॉ1 में। समझ में आया क्या? तो यहां से क्या आ गया अपने पास, इसको इधर ले जाओ तो h बराबर क्या हो गया, f ऑफ g। समझ में आ गया क्या? इसका मतलब ये क्या हो गया, f ऑफ g सबसेट है किसका, देखो यही चीज लिख रहा हूं मैं, अभी इसी को लिखा है अपन ने, ये था ना यहां पर, f ऑफ g सबसेट ऑफ h। समझ में आया नहीं है? तो ये किसकी कंडीशन हो गई, कॉन्टिन्यूअस हो गया, यही तो लिया अपन ने। देखो h किसको कंटेन कर रहा है, तो देखो कर रहा है ना, fx किसको कंटेन कर रहा है, h को, किसके अंदर, टॉ2 ओपन सेट। तब अपने पास क्या आ गया, x किसको कर रहा है, gx को कर रहा है किसके अंदर, टॉ1। तो आ गया ना, देखो यहां से f इनवर्स h इनवर्स इमेज, इसको इधर ले आओ तो ये आ गया ना अपने पास, g किस में आ गया, x में, तो h का हो गया f ऑफ x, कर गया कॉन्टिन्यूअस। ये क्या हो जाएगा, टॉ1 टॉ2 कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। क्लियर है क्या? समझ में आया नहीं है? देखो इसी के अंदर इसका आंसर। तो क्या लेके चलोगे आप, दो टोपोलॉजी लेके चलो, उसको कॉन्टिन्यूअस लेके चलो, टॉ1 टॉ2 को, और दिखाओ क्या भाई, h किसके अंदर है, टॉ2 के अंदर है, तो उसकी इनवर्स इमेज किसके अंदर होगी, टॉ1 के अंदर ओपन होगी। ये बता दो आप, समझ में आ गया? क्लियर है? ये कंडीशन लेकर चलो और इसको कॉन्टिन्यूअस दिखा दो। कोई डाउट? इसी को रिवर्स प्रोसेस किए इसी। नेक्स्ट थ्योरम, अगला पहले कुछ एग्जांपल देखो, ध्यान देना। पहला क्या दे रखा है, इसी पे दे रखा है, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या दे रखा है, एक्स एंड टी। ये क्या होता है, एक्स एंड टी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है ना। इस डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस एंड वाई टो क्या दे रखा है, बी टोपोलॉजी, एक दूसरी टोपोलॉजी दे रखी है। तो एक्स पर कौन है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, और वाई पर कोई टोपोलॉजी दे रखी है। तब अपने पास क्या होगा, जो एफ होगा वो कहां से कहां तक होगा, एक्स से किस पर, y पर, इज कॉन्टिन्यूअस। एफ एक्स से y पर क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। इफ x फॉर एवरी ओपन सेट h ऑफ y, एवरी ओपन सेट क्या होगा इसके लिए, h, किसका, y के लिए। क्लियर है क्या? देन
इनवर्स इमेज, तब क्या होगा इसकी इनवर्स इमेज कौन सी, एफ इनवर्स एच विल बी ओपन, तो वो ओपन हो जाएगी किस पर, एक्स पर। क्लियर है क्या, सिंस एवरी सबसेट एक्स इज डिस्क्रीट स्पेस, तो ये क्या हो जाएगा, जितने भी सबसेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्रीट स्पेस। डिस्क्रीट में क्या होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एक तो होती है इनडिस्क्रीट और एक होती है डिस्क्रीट, तो कौन कौन से आएंगे, जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं, और इनडिस्क्रीट में क्या होते हैं, एक्स और फाइव। समझ में आ गया ना। आगे इनडिस्क्रीट का है, लेट एक्स टू बी टोपोलॉजिकल स्पेस, एक दे रखा अपन को क्या, एक्स एंड टो, इस बार टो किस पर है, एक्स पर है, टोपोलॉजी क्लियर है ना। देन वाई आई, तब क्या दे रखा है, एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है किस पर, वाई पर। क्लियर है क्या, समझ में आ गया। तो क्या दे रखा है, एफ एक्स से वाई पर कॉन्टिन्यूअस है, तो एफ कहां से कहां पर है, एक्स से किस पर, ध्यान रखना, डिस्क्रीट से किस पर, टोपोलॉजी पर किसी पर, और टोपोलॉजी से किस पर, इनडिस्क्रीट पर। ध्यान रखना क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। समझ में आ गया ना। यहां पर तो क्या है, एक्स पर कौन है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, और वाई टोटो कोई अदर टोपोलॉजी है, तो एक्स से वाई पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, और यहां पर क्या है, टोपोलॉजी से कहां पर, इनडिस्क्रीट पर। समझ में आ गया ना। तो ये क्या कहलाएगा, क्योंकि इनडिस्क्रीट में क्या होता है, कोई केवल और केवल फाइव और, अब एक्स की जगह क्या आएगा, वाई। समझ में आ गया क्या। तो यहां पर क्या आएगा, क्योंकि h अगर फाइव है अपने पास, तो हम जानते हैं f इनवर्स h भी क्या होगा, फाइव होगा, और h अगर y के बराबर है तो f इनवर्स h भी किसके बराबर होगा, अगर h y के बराबर है तो f इनवर्स h किसके बराबर होगा, अरे भाई x क्योंकि h पर डिफाइन है ना, और अगर h फाइव है तो f इनवर्स h किसके बराबर होगा, क्योंकि ये तो टोपोलॉजी तो पहले से है, तो फाइव तो आएगा ही ना टो में, और x भी इसके अंदर आ गया तो बन गया ना इनडिस्क्रीट, तो कॉन्टिन्यूअस बन जाएगी। क्लियर है यहां तक। तो ये कंडीशन आपके सिंपली दोनों अगर एग्जांपल आए तो ऐसे बता देना बस। नेक्स्ट ध्यान देना, अगला थ्योरम 2013 और 19 में पूछी गई है। नेक्स्ट थ्योरम इंपोर्टेंट है, क्या दे रखा है, ध्यान देना, सेम पहले वाली थ्योरम है, बट इसमें क्या दे रखा है, लेट एक्स टो वन एंड वाई टो टू बी टू टोपोलॉजिकल स्पेस, देन ए मैपिंग दे रखा है क्या, एफ, कहां से, एक्स से वाई पर क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस, पहले वाली है यहां तक, मतलब कॉन्टिन्यूअस लेके चलना है एक्स से वाई पर। क्लियर है ना। इफ एंड ओनली इफ, यहां पर क्या है, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी टो टू क्लोज्ड, वहां पर क्या था, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन वाई, मतलब टो वन के अंदर था वो, ओपन तो टो वन में होता है ना, तो यहां पर क्या था, ये टो वन और टो टू में था, यहां पर क्या है, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी टो टू क्लोज सबसेट ऑफ, तो टो टू क्या है, क्लोज सबसेट है किस पर, वाई पर, इसकी इनवर्स इमेज। समझ में आ गया ना, जो अपन लेके चलेंगे ना, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी टो टू क्लोज्ड सबसेट ऑफ वाई, वाई के जो टो टू क्लोज सबसेट है अपने पास, उनकी इनवर्स इमेज होगी, वो किस पर होगी, तो वन क्लोज सबसेट होगी किस पर, एक्स पर, मतलब वो क्लोज्ड होगी किस पर, एक्स पर, ये बताना। समझ में आ गया ना। ओपन तो हाँ, एक्स और वाई में तो ये क्लोज होती है, और ओपन किस में होती है, टॉप में होती है। समझ में आ गया ना। तो उसको टॉप में दिखा रहे थे अपन, ये किस पर दिखा रही है, एक्स और वाई पर आपको क्लोज दिखाना है, इनको टॉप और टॉप। समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या।
हमने टोपोलॉजी पढ़ी है, तो टोपोलॉजी के अंदर टो के अंदर कैसे एलिमेंट होते हैं? ओपन, बट वो एक्स और वाई में क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। यही पढ़ा अपन ने। तो आपको यही बताना है कि जो अपने पास इनवर्स इमेज लगाएंगे ना, किसकी? टो2 के क्लोज सबसेट पर जो इनवर्स इमेज लगाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे किसके अंदर? टो1 क्लोज हो जाएंगे, तो टो1 किस पर होगा? एक्स पर। कहने का मतलब ये समझ में आ गया ना? क्लियर है? तो बस बिल्कुल सी कंडीशन सिंपल समझ में आ जानी चाहिए, कंडीशन हम प्रूव कर देंगे फिर। तो ध्यान देना, एफ को क्या लिया आपने? एफ बी एक कॉन्टिन्यूअस ऑफ एक्स। एफ क्या दे रखा है? कॉन्टिन्यूअस दे रखा है। क्लियर है ना? कहां से? एक्स से वाई पर। तब अपने पास क्या होगा? एक क्लोज सेट मान लो, लेट कैपिटल एफ बी ए क्लोज्ड सबसेट ले लिया कैपिटल वाई, ये लेंगे। समझ में आया नहीं है? एफ को क्लोज लिया किस पर? वाई पर। कॉन्टिन्यूअस है ना? एफ को क्लोज लो वाई पर, तो इसकी इनवर्स इमेज निकालोगे, वो क्लोज होनी चाहिए किसके अंदर? एक्स के अंदर। समझ में आया नहीं है? ये आपको बताना है। क्लियर है क्या? नाउ वी हैव टू शो दैट, हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा भाई? बोलो। है? बोलो। क्या प्रूव करोगे? एफ इनवर्स कैपिटल एफ बी ए क्लोज्ड, बोलो, क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। ये आपको बताना है भाई। देखो, एफ क्लोज्ड है किस पर? वाई का क्लोज सबसेट, यही बोला है ना इसमें। तब आपको क्या बताना है? इसकी इनवर्स इमेज कौन सी होगी? यही होगी। वो क्या होगी? क्लोज्ड होगी किस पर? एक्स पर। ये आपको प्रूव करना है, ये तो बताना है। ध्यान दो, इनवर्स इमेज एवरी टो2 क्लोज सबसेट। टो2 को कौन क्लोज सबसेट कौन सा लिया अपन ने? एक्स। वो क्या है? ऑफ वाई, वाई का लिया ना, तो वो क्या इज टो1 क्लोज सबसेट ऑफ एक्स। तो ये क्या है? इनवर्स इमेज क्या है? टो1 क्लोज सबसेट है किसका? एक्स का। ये आपको बताना। समझ में आया नहीं है? अब इसको क्लोज दिखाने के लिए क्या दिखाओगे आप? एफ इनवर्स एक्स मतलब एक्स माइनस एफ इनवर्स एफ को क्या दिखा दो? ओपन सेट दिखा दो। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो इसको आपको क्या दिखाना है? ओपन दिखाना है। समझ में आया नहीं है? क्लियर है? हमने क्या लिया है? एफ को क्या लिया है? क्लोज्ड लिया ऑन कैपिटल वाई। क्लोज सबसेट है ना किसका? तब हम जानते हैं अगर एफ क्लोज्ड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? भाई पहले कॉम्प्लीमेंट आएगा क्या यहाँ पर? तो कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिखेंगे? इसका कॉम्प्लीमेंट बना के बताओ एफ का। तो सी होगा क्या? अरे भाई ये तो होगा, सही है। तो ये क्या होगा? एक्स। तो ये एफ किस पर है? तो क्या होगा? वाई माइनस एफ। समझ में आ गया क्या? तो वाई माइनस एफ जिस पर डिफाइन होगा उसी को तो माइनस करेंगे। तो वाई माइनस एफ क्या हो गया? ओपन हो गया। क्लियर है क्या? किसके अंदर? वाई के अंदर ही होगा। समझ में आया नहीं है? अब देखो, हमने ये थ्योरम पढ़ी थी कि सामने हमने ये थ्योरम पढ़ी थी y माइनस एफ क्या है? ओपन है किसके अंदर? मतलब अभी हमने पढ़ा था इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इन y। ये ओपन है किसके अंदर? y के अंदर। तो इसकी इनवर्स इमेज लेंगे, मतलब f इनवर्स y माइनस एफ क्या हो जाएगी? ओपन इन x। कहां से? यहां देखो, इसकी इनवर्स इमेज ओपन होगी किसके अंदर? डायरेक्ट मैंने थ्योरम अप्लाई कर दी। समझ में आया नहीं आया?
बोलो भाई, क्लियर है? इसको क्या लिख सकते हो? एफ इनवर्स वाई माइनस एफ क्या हो गया? एफ इनवर्स वाई माइनस एफ इनवर्स कैपिटल एक्स लिख सकते हैं क्या? बोलो भाई, डाउट है तो बता दो भाई। यहां से मुझे ये बताओ एफ इनवर्स वाई क्या होता है? एफ इनवर्स वाई किसके बराबर होगा? y पर इनवर्स इमेज लगा दी तो किसके बराबर होगा? f कहां से कहां पर कॉन्टिन्यूअस है? x से y पर, इस पर इनवर्स इमेज लगा दी तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा क्या? तो इसको क्या लिख सकते हो? x मतलब ये क्या बन गया? x माइनस एफ इनवर्स, ये तो क्या हो गया? x का कॉम्प्लीमेंट हो गया। मतलब देखो इसका f इनवर्स f का पूरक हो गया, मतलब ये ओपन हो गया ना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो ये ओपन है किसके अंदर? x के अंदर। तो ये क्या हो गया? क्लोज हो गया किसके अंदर? x के अंदर। यही तो बताना था आपको कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी टोटो, टोटो अपन ने ये लिया, इसकी इनवर्स इमेज लगा दी। समझ में आया क्या? इनवर्स इमेज लगा दी तो एफ इनवर्स एफ बन गया ना। वो क्या है? इज तो वन क्लोज सबसेट ऑफ एक्स हो गया क्लोज्ड। समझ में आया नहीं है? क्लियर है यहां तक? आगे चले। नेक्स्ट देखो, इस बार क्या लेके चलोगे? ये लेके चलोगे इनवर्स इमेज ऑफ एवरी टोटू क्लोज सबसेट ऑफ वाई इज क्लोज्ड इन एक्स। मतलब ये क्लोज लिया तो ये क्लोज हो गया किसके अंदर? एक्स के अंदर। ये लेके चल रहे हो, आपको क्या दिखाना है? कॉन्टिन्यूअस दिखाना है। समझ में आया नहीं है? क्लियर है क्या? तो यहां से देखो एफ इनवर्स सामने ध्यान देना, क्या कंडीशन है अपने पास? हमने लिया एफ क्लोज है वाई के अंदर, तो एफ इनवर्स एफ क्लोज हो गया किसके अंदर? एक्स के अंदर। क्लियर है क्या? तो एफ कॉन्टिन्यूअस हो गया क्या भाई? कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन क्या होती है अपने पास? एफ कहां से कहां पर होगा अपने पास? एक्स से वाई पर। क्लियर है? क्या कहलाएगा? टो वन टो टू कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। कब? एवरी ओपन सेट। तो ये क्लोज है तो इसका कॉम्प्लीमेंट तो ओपन ही हुआ ना। समझ में आ गया ना? कहने का मतलब ये ओपन है किसके अंदर? एक्स के अंदर। तो क्या हो जाएगा अपने पास? ये ओपन हो जाएगा किसके अंदर? वाई के अंदर। आगे कंडीशन क्लियर है क्या? तो कॉन्टिन्यूअस तो डायरेक्ट ही हो गया। तो ये हमने क्या लिख दिया इसको? अगर ये कंडीशन नहीं थी तो अपने पास क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। क्लियर है? तो बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम थी। नेक्स्ट पढ़े आगे। अगली थ्योरम देखो, नेक्स्ट कंडीशन पे ध्यान देना भाई। अगली थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, 2011 में पूछी गई है आपके। Let x1 and y2 be two topological space, then f x tends to y पर क्या दे रखा है? Continuous, same as it is. क्लियर है क्या? f x से y पर क्या दे रखा है आपको? Continuous दे रखा है। तब आपको क्या बताना है? For every if and only for every subset A of x. क्या दे रखा है? If every subset A किसका? x का। तो क्या होगा? f of a का क्लोजर किसका सबसेट होगा? f a के क्लोजर के होगा। क्या होगा? f मैपिंग ऑफ a का क्लोजर किसका सबसेट होगा? फंक्शन ऑफ a के क्लोजर के सबसेट होगा। ये आपको बताना है। क्लियर है? तो ध्यान दो यहां से। सबसे पहले f क्या दे रखा है? कॉन्टिन्यूअस है। एक ओपन सेट ले लो यहां पर। ए सबसेट है किसका? एक्स का। होगा नहीं होगा? तो ये तो लिया था, एक ओपन सबसेट होगा जी जो किसको कंटेन करेगा? एक्स को। और एफ ऑफ जी जो क्या था अपने पास? एच जो किसको कंटेन करेगा? वाई को। क्या था? कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन। समझ में आया नहीं आया?
क्लियर है यहाँ पर? तो ध्यान देना, मैंने दोनों तरफ मैपिंग लगा दी, तो एफ ऑफ ए ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, इस पर मैपिंग लगते ही क्या हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा क्या। तो अपने पास क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस के डेफिनेशन से आ गया। अगर ये सबसेट है किसका, एक्स का, तो एफ ए किसका सबसेट होगा, वाई का। क्लियर है क्या? अब ध्यान देना, हम जानते हैं एफ ए क्या होता है, ओपन होता है, इसका मतलब एफ ए का बार क्या होगा, क्लोज सबसेट होगा किसका, वाई का। समझ में आया नहीं है? ओपन हो गया ना अपने पास, तो यहां से क्या होगा, ये क्या होगा, क्लोज सबसेट होगा किसका, कहां से, अभी थ्योरम पढ़ गया है, इससे ऊपर वाली। समझ में आ गया ना, क्लोज सेट कंटेन करेगा ना वो। क्लियर है? तो यहां से क्या हो गया, एफ ऑफ ए बार क्या हो गया, क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल वाई। क्लियर है? चूंकि एफ क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, तो ध्यान देना, सब लोग समझ में आया से सामने, अगर एफ ऑफ ए का बार ये क्लोज्ड है किसका, तो अभी हम एक थ्योरम पढ़ के आए, अगर ये y के अंदर क्लोज्ड है तो इसकी इनवर्स इमेज किसके अंदर होगी, इसका मतलब f इनवर्स f ऑफ a का बार क्या होगा, क्लोज्ड होगा किसका, x का। कहां से, ऊपर वाली थ्योरम से। क्लियर है क्या? कोई डाउट यहां तक? अब देखो ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है ना, इसका मतलब क्लोज्ड है, तो क्लोज की कंडीशन क्या होती है, a इज क्लोज देन a इज इक्वल टू क्या होता है, ये तो बताते हैं अपन। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स f a का बार का क्लोज किसके बराबर होगा, f इनवर्स f ऑफ a बार के। समझ में आया नहीं है? क्लियर है यहां तक? बोलो भाई, कोई डाउट है क्या यहां तक? कोई डाउट? हम जानते हैं ए बार किसके बराबर होता है, ए यूनियन ए डैश, इसका मतलब ए डैश किसके सॉरी ए किसके सबसेट होगा, ए डैश सॉरी ए बार, ए बार दो का यूनियन है ना, ए सबसेट होगा, ए बार तो दोनों का यूनियन है ना, तो लिख सकते हैं इसको। समझ में आया नहीं है? तो यहां से ध्यान दो, इसको क्या लिखेंगे अपन, वहां से देख के बताओ क्या तरीका है, ए का बार यही है ना, ए यूनियन ए डैश, तो यहां पर क्या है, एफ ए का बार यही है क्या अपने पास, यही दे रखा अपने को, एफ ए का, इसका मतलब क्या हो गया, एफ ए सबसेट हो जाएगा किसका, एफ ए के बार के। लिख सकते हैं क्या इसको यहां से, ये इसका सबसेट हो गया, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, इस मैपिंग को इधर शिफ्ट कर देंगे, एफ इनवर्स से मैप करा देंगे, तो क्या आ जाएगा, एफ ए का बार। हम जानते हैं ए अगर क्लोज्ड है, ए सबसेट है बी, तो ए बार सबसेट होता है किसका, याद है क्या, कल ही प्रूफ किया था अपन ने। तो क्या आएगा अपने पास, ए बार सबसेट हो जाएगा किसका, एफ इनवर्स एफ ए का बार का बार। क्लियर है क्या? हम यहां से क्या लिख सकते हैं, इसको इसके बराबर लिख सकते हैं क्या, एफ इनवर्स एफ ए का बार, इसको वापस इधर ले आओ तो क्या आ गया, एफ इनवर्स ए बार सबसेट हो गया किसका, एफ ऑफ ए के होल बार का। है अपनी कंडीशन, समझ में आया नहीं है? देख लो आ गया प्रूफ। बोलो भाई, डाउट है तो पूछ सकते हो यहां से, कुछ नहीं, यही इनवर्स बता दो बस। समझ में आ गया ना, क्या करना है बता दूं, इनवर्स एफ के, अच्छा हाँ बिल्कुल सही, ठीक है ना। आगे कंडीशन, ये आपके कंडीशन प्रूफ हो गई। अब क्या लेके चलोगे आप, कन्वर्ट्स पार्ट में बताओ भाई, ये लेके चलो और प्रूफ क्या करोगे, आपको कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है। समझ में आ गया ना, तो ध्यान देना है यहां से।
इसका कन्वर्स पार्ट हमने माना एफ ए सबसेट है किसका, क्लियर है क्या? एफ ऑफ ए बार सबसेट है किसका, एफ ए के होल बार, मतलब एफ ए के क्लोजर के। समझ में आ गया ना? आपको क्या दिखाना है? नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस। फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू शो दैट, हमें क्या दिखाना पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस के लिए? इनवर्स इमेज टोटू, ध्यान देना अभी अभी हमने पढ़ा था कि इनवर्स इमेज, देखो ये कॉन्टिन्यूअस होगा, हमें ये पता है कि एफ ए का क्लोजर किसके सबसेट है, एफ ए के होल क्लोजर के। तो इसके लिए हम ये दिखाते क्या कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी टोटू क्लोज सबसेट ऑफ वाई इज टो वन क्लोज सबसेट ऑफ वाई। बात एक ही है, क्योंकि आपके पास क्या दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है, कॉन्टिन्यूअस दिखाना है। कॉन्टिन्यूअस के एक थ्योरम हम ये भी पढ़ के आए कि अगर ये कॉन्टिन्यूअस होगा कब, जब इनवर्स इमेज ऑफ एवरी टोटू क्लोज सबसेट लेके चलोगे y पर, तो वो क्या होगी, x पर क्लोज होगी, तो समझ में आ गया ना? तो ध्यान देना, नाउ वी हैव टू सफिशिएंट शो दैट द इनवर्स इमेज टोटू क्लोज सबसेट y इज तो वन क्लोज सबसेट ऑफ x। ये आपको दिखा दो इस थ्योरम में। समझ में आ गया क्या? हमने लिया यहाँ पर क्या, एक क्लोज सबसेट लो किसका, y पर, y पर लो, तो y f को किस पर लिया, f b, हमने ये लिया कि लेट f क्या लिया है, क्लोज लिया है, ठीक है ना, इन कैपिटल Y। समझ में आया क्या? टू क्लोज है किस पर, y पर। इसकी इनवर्स इमेज किस पर होनी चाहिए, टो वन क्लोज होनी चाहिए किस पर, x पर। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? अब ये क्लोज है, क्लोज है तो क्लोज की कंडीशन क्या होती है, f बार किसके बराबर होगा, f के बराबर होगा। समझ में आ गया क्या? इसका मतलब f किसके सबसेट होगा, y में नहीं, तो f सबसेट हो गया किसका, ठीक है ना, f बार f के बराबर, तो f बार f के बराबर, ये क्लोज है मतलब f सबसेट है किसका, y का। क्लियर है? यहाँ तक दोनों तरफ मैपिंग करा दो इनवर्स से, तो क्या आ जाएगा, f इनवर्स कैपिटल F सबसेट हो जाएगा किसका, f इनवर्स कैपिटल Y। ये तो क्या होता है, तो f इनवर्स कैपिटल F सबसेट हो गया किसका, तो f इनवर्स इज सबसेट ऑफ x। ये लिखेंगे ऐसे, तो ये सबसेट हो गया, तो क्या हो जाएगा ऐसे, f इनवर्स f सबसेट हो गया किसका, हम जानते हैं a बार किसके बराबर होता है, a यूनियन a डैश ही होता है क्या, इसका मतलब a सबसेट हो गया किसका, होगा। क्लियर है क्या? a सबसेट हो गया किसका, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं यहाँ पर कि f ऑफ f इनवर्स f का बार सबसेट हो जाएगा किसका, f ऑफ f इनवर्स f के होल बार के। यही होगा। कहां से लिया, a अगर सबसेट है किसका, हमने पढ़ा है f ऑफ a बार सबसेट होगा किसके, f a के होल बार के। तो ये सबसे, ये फंक्शन है अपने पास, तो मैंने ये लिया कि f ऑफ ये a बोलूंगी उसको, तो f ऑफ a का बार सबसेट हो जाएगा f ऑफ a के होल बार के। गिवन है ना अपने पास, ये तो लेके चलना है ना अपने को। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? यहाँ तक इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, f इनवर्स f क्या होता है, i, तो ये तो क्या हो जाएगा, f का बार, और ये क्या आ जाएगा अपने पास, f ऑफ f इनवर्स f का बार। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? अब हम जानते हैं f बार किसके बराबर है, क्लोज्ड है ना, तो ये क्या हो जाएगा f, और यहां से क्या आ जाएगा, f ऑफ f इनवर्स f का बार। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? यहां से क्या करें, इस मैपिंग को उधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा अपने पास, f इनवर्स f का होल बार सबसेट हो गया किसका, f इनवर्स
एफ। क्लियर है क्या? कोई डाउट यहां तक? बट हम जानते हैं गिवन क्या है अपने पास, एफ इनवर्स एफ किसका सबसेट होगा, एफ इनवर्स एफ के बार का सबसेट होता है। ये तो हमने प्रूव कर दिया, ये कंडीशन वी नो दैट ए सबसेट होगा किसका, ए बार का। क्लोजर होता है ना। इन दोनों से क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स एफ किसके बराबर हो गया, एफ इनवर्स एफ के बार के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देना, ए बराबर ए बार क्लोज हो गया क्या भाई। ए अगर किसके बराबर आ जाए, ए बार के बराबर आ जाए तो ए क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, एफ इनवर्स एफ क्या हो गया, क्लोज हो गया। किस पर हुआ, ध्यान देना, एफ इनवर्स एफ किसका सबसेट था, तो ये क्लोज किस पर हुआ, एक्स पर। समझ में आ गया क्या, यही तो अपन को बताना था। अगर एफ क्लोज है वाई पर तो एफ इनवर्स एफ को क्या दिखाना था, एक्स पर क्लोज दिखाना था, दिखा दिया क्लोज। समझ में आया नहीं है, क्लियर है ना। तो ये क्लोज हो गया किस पर, एक्स पर। इसका मतलब एफ क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्लियर है यहां तक, तो ये आपकी थ्योरम कंप्लीट होती है। अब कॉन्टिन्यूअस तो बोल दोगे ना इसको, ठीक है ना। ये हमने क्लोज दिखा दिया, क्लोज हो गया तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको एक्स में दिखा दो। क्लियर है, तो एफ क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया किस पर, एक्स पर हो जाएगा। क्लियर है ना, तो ये आप आगे इसको बता देना। नेक्स्ट थ्योरम देखो, क्लोज हो गया ना, आगे लिखना है बस केवल, ये क्लोज है। ध्यान देना, इसी थ्योरम से रिलेटेड है। लेट x1 एंड y2 टू बी टू टोपोलॉजिकल स्पेस, देन ए मैपिंग f x टेस्ट टू y पर क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस। सभी थ्योरम्स में कॉन्टिन्यूअस लेके चले और राइट एंड राइट प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना। अलग चीज इफ एंड ओनली क्या है, एवरी सबसेट b ऑफ y, b क्या है, y का सबसेट है, एवरी सबसेट b ऑफ y। तब क्या होगा अपने पास, f इनवर्स b का बार सबसेट होगा किसका, f इनवर्स b बार। यहां पर क्या था, f ऑफ a बार सबसेट था किसका, f a के होल बार के। तो यहां पर क्या है, जस्ट इसका रिवर्स। क्लियर है क्या, बोलो भाई, समझ में आए। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम क्या लेके चले, लेट x1 एंड y2 टू टोपोलॉजिकल स्पेस लेके चलो, और एक मैपिंग है f x से y पर क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस दे रखा है। क्लियर है क्या, हमें क्या प्रूव करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट f इनवर्स b ऑफ बार सबसेट होगा किसके, f इनवर्स b बार के सबसेट होगा, और b क्या है, सबसेट है किसका, y का। क्लियर है क्या, समझ में आया। तो ध्यान देना भाई, यहां से b को हमने क्या लिया, सबसेट लिया किसका, कैपिटल Y का। b को हमने किसका सबसेट लिया है, कैपिटल Y का। तो b बार किसका सबसेट होगा, b बार क्या होगा, क्लोज सबसेट होगा किसका, कैपिटल Y का। b को सबसेट लिया अपन ने y का, तो b बार क्या हो जाएगा, क्लोज सबसेट हो जाएगा किसका, y का। समझ में आ गया ना। f क्या दे रखा है आपको, कॉन्टिन्यूअस दे रखा है। क्लियर है, देन अपने पास क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ b का बार क्या है अपने पास, क्लोज्ड सबसेट हो गया किस पर, y पे हो गया x पर। कहां से, इनवर्स इमेज पहली बार क्या है अपने पास, सॉरी सेकंड बार। क्लियर है ना, तो यहां से क्या हो गया, b बार क्लोज सबसेट है किसका, y का, तो f इनवर्स b बार क्या हो जाएगा, क्लोज सबसेट हो जाएगा किसका, x का। तो कॉन्टिन्यूअस है तो सेकंड थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है क्या, और ये क्लोज्ड है, इसका मतलब क्या पढ़ा था अपन ने, f इनवर्स b का बार किसके बराबर होगा, f इनवर्स a बार बराबर a। है या नहीं था, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई।
क्योंकि हम जानते हैं ए बार किसके बराबर होता है, ए यूनियन ए डैश, इट मींस ए इज सबसेट ऑफ ए बार। क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी सबसेट ऑफ, देख सकते हैं इसको, तब क्या होगा अपने पास, एफ इनवर्स बी सबसेट हो जाएगा किसका, कहां से, ये अभी थ्योरम पढ़ी है अपन ने, इनवर्स इमेज, तो ये तो डायरेक्ट आ गया, मैपिंग करवा दिए कहने का मतलब, ठीक है ना। बी सबसेट है किसका, बी बार का, तो मैपिंग करवा दी। अब देखो ए सबसेट है बी का, तो क्या होता है, ए बार सबसेट होता है किसका, बी बार का, तो यहां से क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स बी का बार सबसेट हो जाएगा किसका, एफ इनवर्स बी बार के बार का। क्लियर है क्या? बोलो भाई, यहां तक कोई डाउट? कौन सी कंडीशन से है? अरे भाई ए सबसेट होता है बी का, तो ए बार सबसेट होगा किसका, पढ़ा है ना अपन ने, तो वहां से लगा दिया, ए सबसेट है बी का, देन ए बार सबसेट है किसका, बी बार का। क्लियर है? यहां तक हम जानते हैं क्लोजर है, तो एफ इनवर्स बी बार को क्या लिखोगे, लगा दो यहां पर, तो सबसेट हो गया एफ इनवर्स बी का बार। यही प्रूव करना था। क्लियर है क्या? समझ में आया नहीं है? अब क्या लेके चलोगे, ये कंडीशन लेके चलोगे, और क्या दिखाना है आपको, बोलो, आपको कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है। क्लियर है क्या? कोई डाउट? तो हम लेके चले क्या कंडीशन, यहां से हम लेके चले, बी क्या है, सबसेट है किसका, वाई का, बी सबसेट है किसका, तब आपके पास क्या दे रखा है, एफ इनवर्स बी का होल बार सबसेट है किसका, एफ इनवर्स बी के बार का। ये गिवन है अपन को, समझ में आया नहीं है? हमारे पास क्या दे रखा है, एफ क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है तो एफ क्या होगा, क्लोज्ड होगा, क्लोज सबसेट होगा किसके अंदर, वाई के अंदर, यही है। अगर एफ क्लोज्ड होगा वाई के अंदर, तो हम जानते हैं एफ किसके बराबर होता है, एफ बार के बराबर होता है, और एफ अगर क्लोज्ड है वाई के अंदर, कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब एफ इनवर्स एफ किसका बार, किसका होगा क्लोज्ड, एफ क्लोज्ड है वाई के अंदर, कॉन्टिन्यूअस है, समझ में आ गया? तो एफ इनवर्स एफ क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, एक्स का। समझ में आ गया ना? देखो एफ को क्या लिया अपन ने, क्लोज सबसेट लिया किसका, वाई का, तो एफ बराबर एफ बार, देन एफ इनवर्स एफ सबसेट है वाई का। क्लियर है क्या? तब अपने पास इस कंडीशन से, जो अपने पास ये कंडीशन दे रखी है, क्या लिख सकते हैं अपन यहां से, बोलो, बी सबसेट था वाई का, तो ये कंडीशन थी, और यहाँ पर क्या दे रखा अपन को, एफ सबसेट है किसका, वाई का, तो क्या लिख सकते हैं अपन यहां से, एफ इनवर्स एफ का बार सबसेट हो जाएगा किसका, एफ इनवर्स एफ बार के, होगा नहीं होगा? क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट कंडीशन, ये तो क्लोज्ड है, एफ बार किसके बराबर है, यहां रख सकते हैं, मतलब एफ इनवर्स एफ का बार सबसेट हो गया किसका, एफ इनवर्स एफ के। क्लियर है क्या? बट हम जानते हैं कि एफ इनवर्स एफ सबसेट होता है किसका, एफ इनवर्स एफ बार के। इन दोनों से क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एफ किसके बराबर आ गया, एफ इनवर्स एफ के बार के बराबर आ गया। क्लियर है क्या? इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, इसका क्लोजर हो गया, मतलब ये क्लोज्ड हो गया, और ये किसका सबसेट था, एक्स का था ना, तो हो गया ना, देखो क्लोज्ड हो गया, तो मतलब ये क्या हो गया, क्लोज हो गया किसके अंदर, समझ में आ गया क्या? y को क्लोज, सॉरी f को क्लोज लेके चले थे y के अंदर, तो इसकी इनवर्स इमेज क्लोज हो गई यहां से किसके अंदर, और ये थ्योरम क्या कहती है, अगर क्लोज है y और x के अंदर है, तो ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है क्या? तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। समझ में आया नहीं है? तो देखो कॉन्टिन्यूअस बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। वो यहां से इसको कंप्लीट करके